नमस्कार दोस्तों, से राधे। आपके घर नई संतान आने वाली होगी तो आप बड़े चिंतित होंगे कि किस मुहूर्त में पैदा हो, कुंडली कैसी रहेगी, आगे चल के क्या बनेगा, स्वस्थ रहे, पारिवारिक जीवन अच्छा रहे। हर तरह की पॉजिटिव चीजों के साथ साथ मन में एक बेचैनी भी रहती है, कहीं उसकी कुंडली में मांगलिक ना हो जाए, अमावस्या न में पैदा हो जाए, ग्रहण योग ना हो, विष योग ना हो, मांगलिक ना हो। इन तमाम तरह की अनिश्चितताएं भी मन में चलती रहती है। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए ही ज्योतिष पंचांग अलग अलग 3-4 तरह की वीडियो, जैसे मूल की, अंक ज्योतिष की, विष योग की, ग्रहण योग की वीडियो आपको प्रदान करता है, जिसको आप देखकर कई चीजें मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम साढ़े साती और अमावस्या की बात करेंगे। अमावस्या वो कालखंड होता है जब सूर्य और चंद्रमा मिल जाते हैं। ऐसे तो देखा जाए ये पंचांग की दृष्टि से तो एक तिथि होती है, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से जब चंद्रमा जो है सूर्य के राशि में प्रवेश करता है तो उस पूरे कालखंड को गहरे अर्थों में हम देखते हैं कि वो अमावस्या के प्रभाव से प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है कि सूर्य के नाते चंद्रमा अपना बल खो देता है और चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। चंद्रमा आपका मन है और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इस स्थिति में बच्चे के कॉन्फिडेंस में, क्योंकि कॉन्फिडेंस कम रहेगा, थोड़ा सा परेशान रहेगा, थोड़ा सा छोटी चीजों को लेकर चिंतित होना, परेशान होना, डिप्रेस होना जैसी स्थितियां पैदा होती है। तो हम साढ़े साती और अमावस्या पे बात करेंगे। साढ़े साती अर्थात चंद्रमा और शनि एक घर आगे पीछे साथ हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जब पैदा होंगे तो पैदा होते ही उनकी कुंडली में शनि की साढ़े साती रहेगी। पैदा होते ही जब अगर चीजें थोड़ी सी कम अच्छी रहती हैं तो कहीं ना कहीं इसको आज का साइंस भी मानता है कि 3 साल की एज में जो इम्पैक्ट बच्चे के व्यक्तित्व में पड़ जाता है उसका उसके पूरे जीवन पे रहता है। तो जैसे अगर खराब चीजों में बचपन बीतता है या चीजों में, तो उसका इम्पैक्ट आगे भी देखा जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन सभी डेट्स के बारे में बता देंगे जो आप कोशिश करके बताएं, क्योंकि आज के टाइम में एक अवसर भी मिलता है जो थोड़ा पीड़ादायी है। जब बच्चे को आने का समय होता है तो डॉक्टर बोलते हैं नॉर्मल नहीं, ऑपरेशन से होगा। तो प्राकृतिक हो तो बेहतर है, लेकिन नहीं हो रहा है तो हम उसमें कुछ खास कर नहीं सकते। लेकिन एक चीज है, डॉक्टर से बात करके डेट और टाइम पे हम थोड़ा काम कर सकते हैं जिससे बच्चे की कुंडली में खराब योग ना रहे। तो ज्योतिष पंचांग हर महीने आपको इस तरह की वीडियो प्रदान करता है। रही बात टाइम की, क्योंकि प्रतिदिन 12 कुंडलियां बनती हैं तो एक एक कुंडली पे हम आपको डिस्कशन कर पाए ये संभव नहीं है, बहुत सारी कुंडलियां हो जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी डेट, अच्छा टाइम, सब कुछ बेहतर हो, तो उसके लिए आपको दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत करनी पड़ेगी। स्पेसिफिक समय निकलवाना पड़ेगा जिसमें कहते हैं कि माँ बाप की भी डेट के अनुसार तमाम चीजें ध्यान दी जाती हैं, जिससे आने वाला बच्चा अपने जीवन में माँ बाप के लिए, अपने लिए, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए फिट रहे और अच्छा रहे। आइए अपने मुख्य विषय पे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमावस्या। चंद्रमा और सूरज का मिल जाना कहीं न कहीं से मन के कोने पर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मेरा जो पिछला अनुभव रहा है 23-24 साल का, मैंने देखा है कि बहुत बार क्या होता है कि बच्चे जब अमावस्या में जन्म लेते हैं तो लेट बोलना, थोड़ा सा बेचैन रहना, घबराना, इस तरह की दिक्कतें देखी जाती हैं। अभी जल्दी में कुछ लोगों ने कहा कि दीपावली पे हम अपने बच्चे को पैदा करें, बड़ा शुभ होगा क्योंकि दीपावली बड़ा त्योहार है। लेकिन इसमें भूल जाते हैं लोग कि दीपावली अमावस्या का त्योहार है। मुहूर्त अलग चीज है, त्योहार अलग चीज है, लेकिन बच्चे की कुंडली एक अलग चीज है। तो उस समय की डेट्स पे मैंने सोचा कि किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि त्योहार के नाम पे तो अच्छा है कि हमारा बच्चा दीपावली को पैदा हो, लेकिन एक अच्छी कुंडली के लिए ये डेट अच्छी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले अमावस्या की बात करते हैं। हमारे पास जो डाटा है वो बनारस के ऋषिकेश पंचांग को आधार बना के किया गया, क्योंकि हर जिले का, देश विदेश का हम डाटा एक साथ नहीं दे सकते, तो हमको एक स्थान विशेष को चुनना पड़ता है। इस कारण से कई बार समय में थोड़ा सा अंतर आता है, क्योंकि स्थान के अनुसार समय बदलता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं अमावस्या की। 20 नवंबर 2025 को 4:07 AM से चंद्रमा जो है सूर्य की राशि में आ जाएगा और कब तक रहेगा? 20 नवंबर 2025 को 3:52 PM तक यह
विद्यमान रहेगा। पंचांग में तो एक ही डेट को बोल दिया जाता है कि अमावस्या है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से जब तक चंद्रमा सूर्य की राशि में रहता है तो इसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट रहता है। हाँ, डिग्री का अंतर जो है काम करता है, लेकिन उसी राशि में है, इसको कोई नहीं नकार सकता है। तो कोशिश करना चाहिए जब तक चंद्रमा सूर्य की राशि में हो तब तक डिलीवरी से बचना चाहिए। लेकिन अगर उसी समय करना है, नहीं बच पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस दिन की जो सबसे बेस्ट कुंडली हो कोशिश करके वो निकलवाएं, उसी में बच्चे के जन्म के लिए आगे बढ़े तो आपके लिए शुभ और मंगलकारी होगा। आगे बढ़ते हैं, साढ़े साती की बात करते हैं। मैं फिर से वही बात कहूंगा, बच्चा प्रारंभ में कम पीड़ा पाए तो बेहतर है। ऐसा नहीं है कि साढ़े साती बचपन में नहीं आई तो जीवन में नहीं आएगी, साढ़े साती तो हर 30 साल पे आएगी, लेकिन शुरू की साढ़े साती उसकी मना स्थिति पे एक विशेष इम्पैक्ट डालती है। तो ऐसी स्थिति में कोशिश करें कि शुरुआत की साढ़े साती से थोड़ा बचा जाए। कब से कब तक है? पिछले ही महीने से यह प्रारंभ हो जा रहा है, अर्थात अक्टूबर से। 31 अक्टूबर 2025 को 2:46 AM से मध्यरात्रि के बाद प्रारंभ हो रहा है। कब तक जाएगा? 6 नवंबर 2025 को 2:17 PM तक ये कालखंड पूरा चला जाएगा। किसके नाम पे? शनि की साढ़े साती के नाम चला जाएगा। और देखिए, इस महीने हर चीज रिपीट कर रही है। इस महीने साढ़े साती फिर अंत में आएगी। कब आएगी? 27 नवंबर 2025 को आएगी और ये 3 दिसंबर तक जाने वाली है। कब तक आएगी मैं शुरुआत का बता देता हूं। 10:23 AM, मतलब 27 नवंबर को जो आएगा और 10:23 AM से आएगा और 3 दिसंबर तक जाएगा। जो अगली महीने की वीडियो आएगी उसमें हम प्रॉपर इसको टाइम सहित आपको बताएंगे कि कितने बजे तक रहेगा। तो इस महीने नवंबर में ये थोड़ी सी झंझट ज्यादा है कि सारी चीजें रिपीट कर रही हैं, इस नाते डेट्स कम मिल पाएंगे। तो खास तौर से कोशिश करिए कि अगर इसी तरफ आपको जाना पड़े, क्योंकि उसमें हमारे आपके हाथ में नहीं होता, डॉक्टर या जो माँ है वो उसकी स्थिति डिसाइड करती कब बच्चा बाहर आएगा या ऑपरेशन या। तो उस कालखंड में आप एक कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे को एक अच्छे समय पे लाने का प्रयास करें, जिससे उसकी एक अच्छी कुंडली हो। चलो ठीक है, हम विष योग, ग्रहण योग इन पे नहीं बचा पाते तो उसमें जो बेस्ट हो, क्योंकि उसमें भी एक होता है कि थोड़ा परसेंटेज में प्रॉब्लम कम हो, उसकी तरफ कोशिश कर सकते हैं। मित्रों, आपके घर नई संतान आने की जो पहले से अग्रिम बधाई है हमारे ज्योतिष पंचांग चैनल की तरफ से आपको दी जाती है। और आपको एक बेस्ट डेट निकलवानी है तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। वीडियो को आपने अंत तक देखा, हृदय से धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो निवेदन है सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके जो विचार होते हैं उनको जरूर कमेंट्स में छोड़ा करिए। आपके विचार हमारे लिए प्रेरणा का कारण बनते हैं। फिर से एक बार धन्यवाद। से राधे।